नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं उसे फटाफट 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, जो आगे के लिए परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला संशोधन जो हुआ था संविधान में वो 1951 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो क्या हुआ था, पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन जो है 1952 में हुआ था और इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। तो क्लियर है, पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और दूसरे संशोधन जो कि 1952 में हुआ उसमें संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। अगला 7वां संशोधन जो महत्वपूर्ण है 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। मतलब 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसी के द्वारा राज्यों को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। फिर जो महत्वपूर्ण है वो 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। तो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि किस संशोधन के द्वारा राज्यों को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया था? तो 7वां संशोधन और 1956 में किया गया था। आगे चलते हैं, फिर से 10वां संशोधन 1961 में हुआ था, जो कि अभी हमने पढ़ा। दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। और अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वह है 12वां संशोधन 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। तो इसमें से प्रश्न आ सकता है कि गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कब हुआ? तो 12वें संशोधन 1962 के द्वारा। अगला जो संशोधन हुआ वो 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। मतलब नागालैंड को कब राज्य की स्थिति प्रदान की गई? तो 1 दिसंबर 1963 को, और 1962 में अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। चलिए अब आगे देखते हैं। 14वां संशोधन 1963 में हुआ था, जिसमें पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। मतलब 1963 और 14वां संशोधन था, जिसमें कि विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे? तो हिमालय के संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर थी। और 21वां संशोधन 1968 में हुआ। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें से प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 21वां संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे चलते हैं। 22वां संशोधन 1968 में हुआ। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब 22वें संशोधन जो कि 1968 में हुआ, उसमें संसद को मेघालय को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया और उसके विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। मतलब संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का जो अधिकार दिया गया वह 24वां संशोधन के द्वारा दिया गया। और ये कब दिया गया? तो 1971 में दिया गया। अगला महत्वपूर्ण है 27वां संशोधन, जो कि 1971 में ही हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। कई प्रश्न इससे बनते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत
परिषद की स्थापना कब की गई और किस संशोधन द्वारा? तो 27वें संशोधन के द्वारा 1971 में की गई। फिर ये भी एक प्रश्न निकलता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य हैं उसे प्रदेश का गठन कब किया गया? तो ये भी 27वां संशोधन 1971 के द्वारा हुआ। अब अगला महत्वपूर्ण संशोधन देखते हैं क्या है, तो वो है 31वां संशोधन 1974। तो इस संशोधन में क्या हुआ? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इसमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होगी। मतलब 31वां संशोधन जो 1974 में हुआ था उसमें ही लोकसभा सदस्य की संख्या निश्चित की गई थी। और ये कितनी निश्चित की गई? तो 545 निश्चित की गई, जिसमें 543 निर्वाचित होकर आएंगे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो। अगला महत्वपूर्ण संशोधन 36वां है जो कि 1975 में हुआ। इसके में क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा प्रवेश दिया गया? तो वो हो जाएगा 36वां संशोधन और 1975। फिर अगला महत्वपूर्ण संशोधन है 37वां संशोधन 1975। ये भी 75 में ही आया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। मतलब अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना 37वां संशोधन 1975 के द्वारा की गई।